हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6। होपफुली सब कोई ठीक हो। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 शुरू करेंगे साइंस का, जिसका नाम है हैबिटेट एंड अडेप्टेशन। तो सब कोई पेज नंबर 123 निकालो। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर हैबिटेट एंड अडेप्टेशन। तो ये चैप्टर किस बारे में है, पहले ये हम लोग जानेंगे। तो लेट्स सी फर्स्ट पेज पे क्या दिया हुआ है। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, चूज द अप्रोप्रिएट नेम फॉर द प्लेसेस फ्रॉम द चॉइसेस गिवन इन द बॉक्स एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो ऑफ ईच पिक्चर। बच्चों जैसा काम है, करना नहीं है तुम लोगों को, फिर भी यहाँ पे जो पिक्चर है वहाँ से तुम लोगों को पता चल रहा है कि क्या है। एक पिक्चर देखो, पहला वाला जो पिक्चर है वो है एक फॉरेस्ट का है, दूसरा वाला इट्स ऑफ हिल्स, फिर डेजर्ट है, फिर माउंटेन है, फिर ग्रीन ग्रासलैंड है। तो इस तरह का पिक्चर्स है, ठीक है, ओशन है। तो ये कुछ पिक्चर्स है जहाँ से तुम लोगों को पता चल रहा है कि हम लोग के अगल बगल में जो हैबिटेट है वो किस तरह का है। अब बोलोगे मैम हम लोग तो घर में रहते हैं और अगल बगल में प्लेन ही नज़र आता है, मतलब एकदम रास्ता कंक्रीट का एक्सेट्रा। बट यूजुअली हर जगह सेम नहीं होता है। हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे शायद वो जो जगह है वो दिस इज़ लाइक अ प्लेन लैंड, वहाँ पे कुछ पेड़ पौधा है, कुछ नॉर्मल जस्ट प्लेन लैंड है, कुछ है नहीं खास। पर ऐसा भी जगह है जहाँ पे हिल्स है, मतलब पहाड़ है। ऐसा कुछ जगह है जहाँ पे नदी है, ओशन है। और जो मतलब अब बोलोगे मैम नदी तो यहाँ पे भी है, गंगा तो यहाँ पे भी है, पर हम लोग गंगा में तो नहीं रह रहे हैं ना। पर कुछ एनिमल्स है जो वाटर में रहता है। अब वाटर मतलब या तो फ्रेश वाटर जैसे कि रिवर्स और पॉन्ड, या फिर सलाइन वाटर जो कि नमकीन पानी होता है, जो कि हम लोग ओशन या फिर सी का पानी को कंसिडर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डेजर्ट, जहाँ पे कैमल्स वगैरह रहता है, कैमल्स, फिर प्लांट्स में कैक्टस, ये सब कुछ होता है। और फिर देयर आर पोलर रीजन मतलब जहाँ पे मतलब हिल्स तो है, माउंटेन्स तो है, बट एट द सेम टाइम देयर आर स्नो, इट्स फिल्ड अप विद स्नो। तो वो रीजन जो है उसको हम लोग बोलते हैं पोलर रीजन, जहाँ पे यूजुअली पोलर बेयर्स, पाइन ट्रीज, इस टाइप का चीज़ें वहाँ पे हैबिटेट है ये लोगों का, ठीक है। तो लेट्स टर्न द पेज एंड स्टार्ट द एक्चुअल चैप्टर। तो पहला, अच्छा, हैबिटेट हम लोग किसको बोलते हैं? द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लीव्स नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। तो हैबिटेट किसको बोला जाता है? जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म नेचुरली रह रहा है, कि यहीं पे मेरा रहने का जगह है, नेचुरल, फोर्सफुली नहीं। अब तुम लोग बोलोगे कि मैं पहाड़ का कोई एनिमल को लाके यहाँ पे जू में रख दूँ एंड दैट जू विल बिकम इट्स नेचुरल हैबिटेट, डेफिनेटली नहीं। हैबिटेट मतलब जहाँ पे वो जानवर या इंसान या फिर पेड़ पौधा, कीड़ा मकोड़ा, कुछ भी जो नेचुरली वो जगह पे रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं हैबिटेट, ओके। तो अब हम लोग देखेंगे कि हैबिटेट क्या होता है। यूजुअली हैबिटेट दो चीज़ों से बना हुआ होता है। एक है बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक मतलब जो कि लिविंग कंपोनेंट्स है। एक हैबिटेट में दो चीज़ होता है, बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक मतलब जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको हम लोग बायोटिक कंपोनेंट के हिसाब से पकड़ेंगे। और अबायोटिक कंपोनेंट मतलब जो कि नॉन लिविंग चीज़ें हैं। हम लोग के हैबिटेट में क्या क्या नॉन लिविंग चीज़ें हैं? पहाड़, पौधा, पत्थर, सॉयल, फिर और बहुत कुछ ना, एयर, लाइट। सो जो चीज़ें नॉन लिविंग हैं पर हैबिटेट के लिए नेसेसिटी है, ये चीज़ों को हम लोग बोलते हैं अबायोटिक कंपोनेंट, ओके। तो अब हम लोग जाएंगे कि हैबिटेट किस किस टाइप का हैबिटेट होता है। तो पहला वाला टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल मतलब जो कि जमीन में है। किस हैबिटेट को हम लोग टेरेस्ट्रियल बोलेंगे? जो हैबिटेट जमीन में होता है, लैंड सरफेसेस में होता है, उसको हम लोग बोलेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में मतलब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जो है वो फर्दर आर कैटेगराइज्ड इनटू सम फॉलोइंग सब पार्ट्स। तो देखेंगे कि कितना किस्म का जमीन है, मतलब कितना किस्म का टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। पहला वाला क्या है? जो कि है ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड में क्या है? दिस रीजन इज डोमिनेटेड बाय ग्रास, स्मॉल ट्रीज एंड श्रब्स।
Grassland gets moderate rain and are usually windy and dry. Some of the animals that can be found in a grassland are zebra, giraffe, deer, tiger and lion. तो grassland मतलब जहाँ पे मेजरली घास ज़्यादा है और कुछ छोटा छोटा पेड़ पौधा है, ठीक है। ग्रासलैंड में यूजुअली कम बारिश होता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता है, थोड़ा कम रेनफॉल होता है, मतलब हर साल थोड़ा बहुत घुमा फिरा के रेनफॉल होता है, ड्राई नहीं होता है, ठीक है। और हवा देता है और ड्राई है, मतलब ड्राई इन द सेंस कि वो जो लैंड सर्फेसेस है वो ड्राई लैंड है, वेट लैंड नहीं है, ठीक है। मतलब जो ज़मीन है वो सूखा ज़मीन है। तो यहाँ पे कौन कौन सा एनिमल्स यूजुअली पाया जाता है, जो कि है जेब्रा, जिराफ, डियर, टाइगर एंड लायंस। ओके, नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू माउंटेन्स। नेक्स्ट और एक किस्म का टेरेस्टेरियल हैबिटेट है जो कि है माउंटेन्स। माउंटेन्स सुन के ही पता चल रहा है पहाड़, तो पहाड़ आर द हैबिटेट्स, आई मीन माउंटेन्स आर द हैबिटेट्स found at higher altitude. They are usually extremely cold and windy. जो कि हायर ऑल्टीट्यूड में पाया जाता है। ज्योग्राफी में तुम लोग हायर ऑल्टीट्यूड मतलब जो हाइट में होता है, तो पहाड़ यूजुअली हाइट में होता है, तो हायर ऑल्टीट्यूड्स में होता है। वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और काफ़ी विंडी भी होता है, मतलब हवा भी बहुत ज़्यादा चलता है वहाँ पे, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द ऑल्टीट्यूड दीज रीजन समटाइम्स एक्सपीरियंस स्नोफॉल एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस। सम एनिमल्स दैट कैन बी फाउंड इन अ माउंटेड हैबिटेट आर याक, शिप, माउंटेन गोट्स एक्सेट्रा। तो माउंटेन्स क्या होता है, माउंटेन्स के साथ पोलर रीजन को मत कंफ्यूज करना, ठीक है। पोलर रीजन जो है वो एकदम स्नो से कवर्ड रीजन होता है, उसको हम लोग पोलर रीजन बोलेंगे। माउंटेन इज दैट कि पहाड़ है, कभी कभी शायद स्नोफॉल हो जबकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे आ जाए, बट इन जनरल इट्स जस्ट माउंटेन। काफ़ी ठंडा होता है पर स्नो कैप मतलब स्नो से भरा हुआ नहीं होता है, बट थोड़ा बहुत स्नोफॉल होता है। तो दीज रीजन्स आर कॉल्ड माउंटेन रीजन्स। और यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, जैसे कि तुम्हारा याक जो वाइट कलर का एक फरी ऐसा जानवर होता है, शायद देखे हो तुम लोग, या फिर शिप जिससे उल बनता है, शिप। फिर माउंटेन गोट, गोट मतलब यहाँ का बकरी वो नहीं, माउंटेनस गोट थोड़ा डिफरेंट दिखने में होता है, वो लोग का थोड़ा ज़्यादा रुआ रहता है शरीर में, दैट इज दोज आर कॉल्ड द माउंटेन गोट्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो टेरेस्टेरियल हैबिटेट पे मूव ऑन करेंगे वो है फॉरेस्ट, मतलब जंगल। तो फॉरेस्ट हैबिटेट्स आर यूजुअली डोमिनेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। तो बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा जंगल में होता है, ये इतना तो पता है तुम लोगों को। एनिमल्स लिविंग इन फॉरेस्ट एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ रिलेशनशिप टू सर्वाइव। वन सच एग्जाम्पल इज द प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप सीन बिटवीन द लायन एंड द डियर। देखो, क्योंकि जंगल में बहुत ज़्यादा जानवर रहता है तो वहाँ पे ना सर्वाइव करने का कुछ अलग अलग टेक्निक्स है, ठीक है। मतलब कुछ रिलेशनशिप है जिसके ऊपर बेस करके जंगल में जानवर रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जानवर है तो ऑब्वियसली उसका जो रिलेशनशिप होगा विथ ईच अदर आर डिफरेंट। तो एक वैसा ही रिलेशनशिप है जो कि है प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप, जैसे कि शेर या फिर मतलब लायन या टाइगर के साथ जो होता है डियर का, मतलब हिरन का। तो नॉर्मली क्या होता है, जो शेर है या फिर टाइगर और लायन है वो डियर को प्रे करता है, ठीक है। तो क्योंकि ये प्रे करता है तो डियर को हमेशा टाइगर से या फिर लायन से बच के रहना ज़रूरी होता है, इसीलिए टाइगर्स एंड लायंस आर डेफिनेटली मोर पावरफुल देन डियर। तो तुम लोग सोचोगे कि मैम टाइगर लायंस तो बहुत पावरफुल होता है तो आसानी से तो मतलब डियर का तो रहना ही मुश्किल है। यूजुअली नहीं, क्योंकि डियर्स ना कैन रन वेरी फास्ट, मतलब डियर्स जो होता है बहुत स्पीड से वो लोग दौड़ पाता है। तो इसीलिए क्या होता है, हो सकता है कि टाइगर्स एंड लायंस आर मच मोर पावरफुल, बट जब बचने का बारी आता है ना तो मोस्ट ऑफ द केसेस डियर्स आर सक्सेसफुल, मतलब वो लोग दौड़ के आराम से अपने आप को बचा सकता है। तो दिस इज व्हाट प्रे एंड प्रीडेटर्स रिलेशनशिप इज, कि एक जन को खाएगा और दूसरा जन उससे बचेगा। तो बोथ आर इक्वली पावरफुल, बोथ हैव सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो इस तरह से ये रिलेशनशिप मेंटेन हो जाता है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि फॉरेस्ट में देयर आर 3 काइंड ऑफ फॉरेस्ट। 3 किस्म का फॉरेस्ट है, एक है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, दूसरा है टेम्परेट फॉरेस्ट एंड तीसरा है बोरियल फॉरेस्ट।
तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मतलब tropical forests are found near equatorial region. They experience high temperature and a significant amount of rainfall. The forests that receive the maximum rain are known as tropical rainforest. They are home to over half of the world's species. Orchid, vines, mosses, ferns are some of the plants found here. Some animals that are found that include animal king cobras, apes, hornbills, parrots and representatives of most of the other animals group. So 3 टाइप का फॉरेस्ट है, 3 टाइप का फॉरेस्ट है। पहला फॉरेस्ट जो है वो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या है? अर्थ पता है कैसा है, बीच से इक्वेटर पास करता है। एक अर्थ का अगर तुम लोग स्ट्रक्चर लो तो अर्थ का जो बीचों बीच का जो लाइन है जो उसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड करता है इनटू 2 इक्वल हाफ्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। उसके ऊपर में जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर के नीचे में आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, एकदम ऊपर में हो जाएगा तुम्हारा पोलर रीजन्स, ठीक है, आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। तो पहले हम लोग जो बीचों बीच का लाइन है अर्थ का, जो एकदम सेंटर वाला हॉरिजॉन्टल लाइन है इक्वेटर, जो फॉरेस्ट यही इक्वेटर के अगल बगल में ग्रो करता है उस फॉरेस्ट को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में यूजुअली सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है, यहाँ पे ग्रीनरीज भी ज़्यादा होता है और देयरफॉर यहाँ पे वर्ल्ड का जो जितना स्पीशीज है लगभग 50% ऑफ द टोटल वर्ल्ड स्पीशीज कैन बी फाउंड इन दिस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। मतलब पूरा फॉरेस्ट में जितना स्पीशीज अवेलेबल है उसका 50% स्पीशीज ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज temperate forest. Temperate forests are largely found in the northern hemisphere and in certain part of the southern hemisphere. They may show a wide range of climate, but mild winter and moderate rainfall are the most common features. तो अब next है temperate forest. Temperate forest क्या होता है? जो कि northern hemisphere और southern hemisphere में पाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा northern hemisphere में, मतलब इक्वेटर से थोड़ा ऊपर, ठीक है। ये ऑलमोस्ट तुम्हारा पोलर तक नहीं गया है पर पोलर तक जाने वाला है। इट्स ऑलमोस्ट हियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। तो ये जो है ये दोनों स्पीशीज जो फॉरेस्ट का है, सॉरी ये फॉरेस्ट कहाँ पे होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में और थोड़ा बहुत ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, मतलब थोड़ा बहुत साउदर्न हेमिस्फीयर में और मेजरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वेरी करता है काफ़ी, बट मेनली ये ठंडा ही होता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ठंडा नहीं होता है बट थोड़ा बहुत ठंडा होता है और मॉडरेट रेनफॉल, मतलब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जितना उतना ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता है बट थोड़ा बहुत रेनफॉल होता है रेनफॉल होता है, मॉडरेट मीडियम रेनफॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनिमल्स पाया जाता है वो है तुम्हारा डियर, ठीक है, हिरन, जायंट, पांडास तो पहचानते हो तुम लोग, पांडास एंड वेरियस अदर स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, कुछ कीड़ा मकोड़ा और बर्ड्स, ये मेजरली ये ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में पाया जाता है। Next is boreal forest. Boreals are also called taiga, are located at high altitude and hence constitute a harsh environment. जो boreal forest है ये एकदम polar, मतलब almost nearby polar region में एकदम higher altitudes में पाया जाता है। यहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है काफ़ी हार्श होता है, बहुत विंडी होता है और काफ़ी ठंडा होता है। तो इसके वजह से ना जो टेम्परेचर वो तो काफ़ी लो है, तो उसके वजह से क्या होता है, जो सॉइल होता है वो काफ़ी लेस न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है, सॉइल में जो न्यूट्रिशन है वो काफ़ी कम होता है, पुअर सॉइल होता है, तो इसीलिए ज़्यादा पेड़ पौधा इसमें ग्रो नहीं करते हैं। यहाँ पे कुछ टाइप का पर्टिकुलर टाइप का एनिमल्स एंड बर्ड्स अवेलेबल है, जो कि है तुम्हारा रैबिट्स, मतलब खरगोश, बेयर, भालू, उल्व्स, आउल्स, बॉल्ड ईगल्स, मतलब थोड़ा कम फर वाला ईगल। वेजिटेशन इज कंपोज प्राइमरीली ऑफ कोन बियरिंग निडल शेप स्केल लीव्स एवरग्रीन ट्रीज, मतलब वेजिटेशन में क्या है, यूजुअली जो पाइन ट्रीज है, क्रिसमस ट्रीज जैसे दिखने में होता है, उस टाइप का ट्रीज यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, कोन शेप क्यों है? क्योंकि इस टाइप का जो कोन शेप, मतलब जो पेड़ इस टाइप का शेप का होता है, इस टाइप का, तो इस टाइप का अगर पेड़ का शेप हो तो ये यूजुअली ना स्नो एरियाज में ज़्यादा होता है, ताकि अगर इस टाइप का शेप है ना तो स्नो आसानी से
बह के नीचे आ जाता है, ठीक है। इसीलिए यूजुअली जो प्लांट्स एंड लीव्स हैं वो काफ़ी थिन निडल शेप्ड होता है, ताकि ज़्यादा पानी होल्ड ना करे या फिर जो स्नो है उसको होल्ड ना करे। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू, तो अब हम लोग ने पहले ये फॉरेस्ट शुरू किया था। तो फॉरेस्ट, पहला बात तो ये टेरिस्टोरियल लैंड है, लैंड का हैबिटेट है। पहला गया ग्रासलैंड जहाँ पे घास होता है, दूसरा गया माउंटेन जहाँ पे पहाड़ होता है, तीसरा गया फॉरेस्ट। फिर फॉरेस्ट के अंदर में हम लोगों ने 3 फॉरेस्ट पढ़ा जो कि 3 रीजन में अवेलेबल है। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू डेजर्ट, जो कि पता ही है तुम लोगों को, डेजर्ट रीजन और द सैंडी रीजन जहाँ पे एकदम ड्राई होता है, पानी नहीं होता है, एकदम ड्राई रीजन। टेम्परेचर्स आर वेरी हाई ड्यूरिंग द डे टाइम और रात में टेम्परेचर काफ़ी लो होता है। तो एक्सट्रीम टाइप ऑफ टेम्परेचर, ठंडा भी होता है, गर्म भी होता है, ठीक है। सम डेजर्ट आर ऑलवेज कोल्ड, कुछ ऐसा डेजर्ट है जो कि हमेशा ठंडा होता है, जैसे कि गोबी डेजर्ट इन एशिया, द डेजर्ट इन द कंटिनेंट ऑफ अंटार्कटिका, द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इन द सहारा, द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट में लार्जेस्ट कौन सा है, वो सहारा डेजर्ट है, ठीक है, जो कि अफ्रीका में प्रेजेंट है। विच एक्सपीरियंस टेम्परेचर अप टू 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर राइज करता है, तो समझ सकते हो। प्लांट लाइफ इन डेजर्ट इंक्लूड कैक्टी एंड सम थॉर्नी प्लांट्स, कुछ ऐसा ही प्लांट्स होता है जो कि कांटा वाला प्लांट्स है, जहाँ पे वाटर रिक्वायरमेंट जो सब प्लांट का एकदम कम होता है, उस टाइप का प्लांट ग्रो करता है डेजर्ट रीजन में, ठीक है। और एनिमल्स में कैमल्स, कैंगारू रैट, नॉट कैंगारू जो कि ऑस्ट्रेलिया में है वो कैंगारू नहीं, कैंगारू रैट इज अ काइंड ऑफ रैट, चूहा है एक किस्म का। रैटल स्नेक, जो स्नेक देखना अगर मतलब डिस्कवरी में या फिर नेशनल ज्योग्राफी में तुम लोग देख पाओगे, जो स्नेक चलता है ना तो एक आवाज़ होता है, मतलब पायल जैसा आवाज़ होता है, दैट इज कॉल्ड रैटल स्नेक। उसका सर में उसके पूंछ में एक चीज़ है जो रैटल जो है वो पूंछ में प्रेजेंट होता है, जब वो जाता है इधर उधर तो वो साउंड करता है। नेक्स्ट डेजर्ट के बाद जो है वो है पोलर रीजन। पोलर रीजन मतलब एकदम स्नो कैप्ड माउंटेनस रीजन, जहाँ पे हमेशा बर्फ से, जो जगह हमेशा बर्फ से भरा हुआ होता है, ठीक है। पोलर रीजन आर कवर्ड विद स्नो एंड आर वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। ड्यूरिंग विंटर द टेम्परेचर कैन गो एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जो है एकदम -37, सच तो नॉर्मल जो हम लोग का यहाँ का रूम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री प्लस होता है, ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो -37 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तो सोच सकते हो ठंडा विल बी एन अंडरस्टेटमेंट, मतलब नॉर्मली इंसान नहीं रह पाएगा। तो एनिमल दैट कैन बी फाउंड इन द पोलर रीजन्स आर पोलर बियर, पेंगुइन, सील्स, वॉलरसेस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है एक्वाटिक हैबिटेट। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, मतलब ज़मीन वाला हैबिटेट। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो है एक्वाटिक हैबिटेट, ठीक है। एक्वाटिक हैबिटेट 4 किस्म का होता है। एक है फ्रेश वाटर हैबिटेट, दूसरा है मैराइन हैबिटेट, तीसरा एस्चुअरीज एंड चौथा कोरल रीफ्स। तो पहला वाला क्या है, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर मतलब नदी या तालाब, ठीक है। रिवर, स्ट्रीम, स्पॉन्स, वेरियस टाइप्स ऑफ फिश, फ्रॉग्स, लोटस, वाटर लिलीज कैन बी फाउंड इन फ्रेश वाटर हैबिटेट। वेरियस टाइप्स ऑफ फिश मतलब बहुत किस्म का मछली, फिर तुम्हारा मेंढक, फिर कमल फूल, वाटर लिली, ये टाइप का जो फ्लावर्स एंड फिशेस है वो अवेलेबल होता है तुम्हारा फ्रेश वाटर हैबिटेट में। नेक्स्ट इज मैराइन हैबिटेट। मैराइन हैबिटेट मतलब जो वाटर सॉल्टी होता है, फॉर एग्जाम्पल ओशन एंड सी, ओके। तो यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, प्लांक्टन्स, सीवीड्स, और फिश में क्या क्या पाया जाता है, क्रैब्स, केक क्रैब जिसको बोलते हो, वेल, फिर ऑक्टोपस, टर्टल, स्टारफिश, ये सब कुछ हम लोग समुंदर में या ओशन में ये सब कुछ ऑर्गेनिजम्स मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एस्चुअरीज। नाउ लेट अस फर्स्ट नो व्हाट आर एस्चुअरीज। These are the coastal region where a river or stream containing fresh water meets the salty water of the sea. तो estuaries क्या होता है, जहाँ पे कोई river जाके sea के साथ मिलता है, वो रीजन को हम लोग एस्चुअरीज बोलते हैं। मतलब जो फ्रेश वाटर, कोई भी रिवर, हम लोग को पता ही है
कि हर रिवर, मैक्सिमम रिवर कोई ना कोई सॉल्ट वाटर मतलब सी के साथ में जाके मिल जाता है, ठीक है। तो वो एरिया जहाँ पे एक रिवर जाके सी के साथ मीट कर रहा है, दैट रीजन इज कॉल्ड एस्चुरीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे काफ़ी ना मैंग्रोव्स प्लांट ग्रो करता है, जैसे कि सुंदरबन में होता है। हाँ, मैंग्रोव्स सुंदरबन में क्या होता है, जो गंगा है या पद्मा रिवर है वो जाके बे ऑफ बंगाल के साथ मीट कर रहा है, तो देयर क्रिएट्स अ सॉल्टी मार्शी रीजन जहाँ पे हम लोग मैंग्रोव्स ट्री, सुंदरी ट्री जो होता है वो पाया जाता है, ठीक है। श्रिम्प्स एंड सैल्मन, शेलफिश, प्रॉन्स मतलब झींगा जो मछली तुम लोग बोलते हो, प्रॉन्स, फिर श्रिम्प्स मतलब छोटा वाला प्रॉन, ठीक है। फिर सैल्मन, सैल्मन मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे इलिश माछ जिसको बोलते हैं, वही इंटरनेशनली उस टाइप का ही एक फिश होता है जिसको सैल्मन बोला जाता है। तो ये सब कुछ यूजुअली ये सारा रिवर में मिलता है जो कि जाके कोई सी के साथ मिल रहा है, मतलब एस्चुरीज में मिलता है। Next is coral reef. A coral reef is a community of underwater creatures called corals which provide a habitat for plants, fish and many other animals. They are made up of hard and soft corals, sponges, lobster, snail, octopuses, fish, sea turtles, shark, dolphin etc. form a part of this community. कोरल रिप्स मतलब देखना बहुत कलरफुल, अगर तुम लोग कोई भी नेशनल ज्योग्राफी या फिर डिस्कवरी या एनिमल प्लैनेट इस टाइप का कोई चैनल देखोगे, यहाँ पे देखना कि समुंदर के नीचे, ओशन के नीचे, बेसिकली ओशन के नीचे ना बहुत सारा कलरफुल रिप्स पाया जाता है, मतलब बहुत सारा कलरफुल छोटा छोटा प्लांट्स टाइप का, एनिमल्स टाइप का पाया जाता है, जो दोज आर वेरी ब्राइटली कलर्ड। तो उस चीज़ को हम लोग कोरल रीप्स बोलते हैं। तो वो कोरल रीप्स क्या करते हैं, बहुत और ज़्यादा एनिमल्स एंड प्लांट्स का घर होता है वो कोरल रीप्स रहने के लिए। तो वहाँ पे कौन सा एनिमल्स या प्लांट्स पाया जाता है, प्लांट्स में जो छोटा छोटा मॉसेस है वो होता है, और एनिमल्स में होता है फिश, और तुम्हारा जैसे कि लॉबस्टर मतलब बड़ा वाला प्रॉन जिसको हम लोग बोलते हैं लॉबस्टर, फिर स्नेल, फिर ऑक्टोपस, सी टर्टल्स, ये सब कुछ एनिमल्स है जो कि कोरल रीफ्स में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये तो गया हैबिटेट। तो हम लोगों ने हैबिटेट पढ़ा, 2 टाइप्स ऑफ हैबिटेट है जो कि है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, नेक्स्ट इज एक्वाटिक हैबिटेट। तो एक हैबिटेट हम लोगों ने ज़मीन वाला हैबिटेट पढ़ा जो कि लैंड मतलब टेरेस्ट्रियल है, और एक हैबिटेट हम लोगों ने एक्वाटिक हैबिटेट पढ़ा, ठीक है, जो कि वाटर का हैबिटेट है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अडाप्टेशन, कि वेरियस हैबिटेट में रहने के लिए एनिमल्स और प्लांट किस तरह से अडाप्टेड है, मतलब उसका शरीर किस तरह से अडाप्टेड है वेरियस टेम्परेचर में रहने के लिए, ठीक है। तो अडाप्टेशन क्या है, द फीचर एंड हैबिट ऑफ प्लांट एंड एनिमल that enable them to survive in their surrounding are called adaptation। मतलब जो स्पेशल फीचर्स है एक एनिमल्स या प्लांट में, जो स्पेशल फीचर्स पाया जाता है जो उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में रहने में हेल्प करता है, उसको हम लोग बोलते हैं अडाप्टेशन। एंड अच्छा, अब देखेंगे हम लोग अडाप्टेशन फॉर रेन फॉरेस्ट। अगर कोई एनिमल रेन फॉरेस्ट में रह रहा है, रेन फॉरेस्ट मतलब जो फॉरेस्ट इक्वेटर के बगल में है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, ऐसा कुछ फॉरेस्ट में अगर कोई एनिमल रह रहा है तो वी विल चेक कि वो प्लांट्स एंड एनिमल्स में क्या क्या एडजस्टमेंट्स है, क्या क्या अडाप्टेशंस है। तो पहला प्लांट में क्या है, सेवरल हर्ब्स, shrubs and trees such as mango, oak, rosewood and teak grow well in rainforest. Lack of sunlight is a factor this plant have to adapt to. Some common adaptations are, तो ये जो नाम मैंने बोला ये सारा जो प्लांट्स है जैसे कि मैंगो, ओक, रोजवुड, ये सारा प्लांट्स जो है वो रेन वाटर फॉरेस्ट में रहता है, रेन फॉरेस्ट में रहता है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा लंबा पेड़ पौधा है तो क्या होता है ना, यहाँ पे सनलाइट ज़्यादा नहीं घुसता है। तो अब देखना पड़ेगा कि ये लोग सनलाइट पाने के लिए अपने आप को किस तरह से अडाप्ट किया है। पहला तो टॉलर ट्रीज हैव अ लॉट ऑफ लीव्स एट द टॉप ऑफ अब्जॉर्ब सफिशिएंट सनलाइट। क्या होता है, एक तो जो प्लांट है वो काफ़ी लंबा होता है, और एकदम जो ऊपर वाला प्लांट है ना, ऊपर वाला जो जगह है प्लांट का, उसमें ना
जो पत्ता है, मतलब देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लीव्स, मतलब बहुत ज़्यादा पत्ता होता है, जो कि क्या होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पत्ता है तो वो पत्ता ना सरफेस एरिया को बड़ा कर देता है, और सरफेस एरिया अगर बड़ा हो तो वो क्या करता है, सनलाइट को अच्छी तरीके से अब्जॉर्व कर पाता है, ठीक है। तो ये है वन ऑफ द अडेप्टेशन। प्लांट एट द लोअर लेवल नियर द ग्राउंड हैव ब्रॉड लीव्स इन ऑर्डर टू अब्जॉर्व एज मच सनलाइट एज पॉसिबल। और क्या होता है, जो प्लांट थोड़ा छोटा है, सारा प्लांट तो लंबा नहीं हो सकता, कुछ छोटा छोटा प्लांट्स भी होता है, उसका क्या होता है, उसका जो लीव्स होता है ना वो काफ़ी चौड़ा होता है, काफ़ी ब्रॉड होता है, जिसके वजह से मतलब थोड़ा भी अगर सनलाइट उसको मतलब वो मिल जाए उसको, तो वो पूरा उसको अब्जॉर्व कर लेता है, इसीलिए उसका पत्ता बहुत ज़्यादा चौड़ा रहता है। The tree leaves have special tips that allow water to drip down easily without getting collected so that the leaf do not rot. और क्या होता है, पत्ता ब्रॉड हो सकता है पर उसका जो टिप है, मतलब एकदम मुंह है, वो एकदम पतला होता है, ताकि क्या होता है, अगर पानी आके जमता, मतलब पानी थोड़ा भी होता है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है तो ऑब्वियसली यहाँ पे पानी, मतलब बरसात बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या होता है, जब ज़्यादा पानी होता है तो क्योंकि पत्ता का जो मुंह है एकदम मतलब पतला होता है, तो वहाँ पे ना जो पानी है वो बह के नीचे गिर जाता है। क्योंकि अगर ये नहीं होता, पूरा का पूरा एरिया ही अगर ब्रॉड होता तो पानी पत्ता में बहुत दिन तक रह जाता, और इस तरह से जो पत्ता होगा मतलब वो मतलब रॉट हो जाता, मतलब सड़ जाता, ठीक है। तो इसीलिए उसका जो टिप होता है वो काफ़ी पतला होता है, और वो जो पानी है, रेन वाटर है, वो धीरे धीरे नीचे गिर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि रेन वाटर फॉरेस्ट, मतलब रेन फॉरेस्ट एनिमल्स में क्या क्या अडेप्टेशन है। रेन फॉरेस्ट आर इनहैबिटेड इन एनिमल्स लाइक टाइगर, एलिफेंट, मंकीज। तो टाइगर, एलिफेंट, मंकीज ये सब जो है ये रेन फॉरेस्ट में रहता है। सिंस द फॉरेस्ट इज अबंडेंट इन फूड, द एनिमल्स डिपेंड ऑन फ्रूट्स, सीड्स, यंग लीव्स, फ्लावर्स एंड इंसेक्ट। देखना ये सारा एनिमल्स ना यूजुअली, जैसे कि स्पेशली मंकीज एंड एलिफेंट्स जो है प्लांट मतलब पत्ता में, फ्रूट्स में, ये सब में डिपेंडेंट होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा है तो ये लोग पेड़ पौधा खा के ही रह जाता है, डेफिनेटली नॉट टाइगर्स। तो एनिमल्स यूज देयर टास्क टू टीयर बार्क ऑफ ट्रीज। एनिमल्स, एलिफेंट क्या करते हैं, उसका जो सुर होता है और उस बाहर का जो टीथ होता है, उससे वो लोग प्लांट का जो छिलका होता है उसको उखाड़ने में वो लोग को हेल्प होता है। बर्ड्स आर अडेप्टेड टू पुल आउट इंसेक्ट फ्रॉम द होल इन ट्रीज एंड टीयर फ्रूट्स यूजिंग देयर लॉन्ग स्ट्रॉन्ग बीक्स। बर्ड्स का क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बीक होता है जो कीड़ा मकोड़ा को एकदम होल से निकाल के वो लोग खा पाता है, प्लस वो लोग फ्रूट्स को भी आसानी से खा पाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कैमोफ्लेज। व्हाट इज दिस कैमोफ्लेज? कुछ एनिमल्स देखो, क्योंकि फॉरेस्ट है यहाँ पे नंबर ऑफ एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा है, तो अगर नंबर ऑफ एनिमल्स ज़्यादा हुआ तो दिस इज़ वेरी कॉमन कि सारा एनिमल्स के बीच एक दोस्ती वाला रिलेशन नहीं रहता है। दे आर ऑलवेज हाइडिंग फ्रॉम ईच अदर, मतलब ये अभी मार देगा इसको, ये कुछ कर देगा, तो दे आर ऑलवेज हाइडिंग फ्रॉम ईच अदर। तो इसके वजह से ना उसका एक टेक्निक है जिसको हम लोग बोलते हैं कैमोफ्लेज। जैसे कि गिरगिट, ऐसा कुछ, कैमेलियन ये क्या करता है ना, अपने आप को ना जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से अपने कलर को बदल देता है। अगर पेड़ के ऊपर में है तो ग्रीनिश कलर हो जाएगा, मतलब अगर पत्ता के ऊपर में है तो ग्रीनिश कलर हो जाएगा। अगर पेड़ का बार्क मतलब डाली में है तो वही उसका ब्राउनिश जो कलर होता है वो कलर हो जाता है। मतलब क्या करता है, एनवायरनमेंट के साथ अपना कलर को ये लोग चेंज कर पाता है। तो कैमोफ्लेज में क्या होता है, अगर तुम दूर से देखोगे तो तुम देखोगे चलो वो तो पत्ता ही है, इसमें कुछ है नहीं, पर वहाँ पे वही वाला जानवर अपने आप को छिपा के रखा है, वही पत्ता का कलर को अपने शरीर में ढाल के, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कैमोफ्लेज। ये सब कुछ नॉर्मली फॉर एग्जाम्पल टाइगर, हाँ सिर्फ वो नहीं, इनफैक्ट सिर्फ अपने आप को छिपाने के लिए भी नहीं, कुछ जगह में देखना टाइगर्स जो होता है, टाइगर्स हैव ब्लैक स्ट्राइप ऑन येलो ऑरेंज स्किन विद अ लाइटर अंडरसाइड दैट हेल्प्स देम टू रिमेन हिडन अमंग टॉल ड्राई ग्रासेस। अगर घास सूख गया है तो टाइगर क्या करता है, एक तो उसके शरीर में एक ब्लैकिश सा डार्क सा लाइन होता है, दूसरा उसका पेट जो होता है वो थोड़ा येलोविश लाइट कलर का होता है। इसके वजह से वो ना सूखा हुआ पेड़ के पीछे या घास के पीछे आसानी से अपने आप को छिपा सकता है, ताकि सामने से अगर कुछ जाए तो उसको अटैक करके वो खा पाए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बीक्स, birds like parrots hornbills have strong beaks which can break open hard nuts and cells। कुछ birds होता है जो कि पैरट या हॉर्नबिल, उसका जो बीक होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जो
मतलब कोई सख्त अगर नट है या फिर कुछ सेल है उसको मतलब आसानी से तोड़ के खा पाता है। नेक्स्ट इज अडाप्टेशन ऑफ बोरियल एंड टेम्परेट फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट थोड़ा विंटर साइड में है, मतलब बोरियल में मतलब जो एकदम स्नो कैप जगह है पोलर रीजन्स में, और कुछ टेम्परेट रीजन में जो फॉरेस्ट है वहाँ पे किस तरह से एनिमल्स अपने आप को अडाप्ट किया है। पहला है दीज ट्री शेड स्नो ईजिली। तो लीव्स का जो शेप होता है वो देखो कोन शेप होता है, ऊपर पतला नीचे थोड़ा चौड़ा। तो ये शेप की वजह से क्या है, निडल लाइक शेप होता है। ये शेप की वजह से क्या होता है, जो स्नोफॉल होता है, स्नो अगर पेड़ में गिरता है तो वो अपने आप नीचे घसीट के आ जाता है। ठीक है। व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट द प्लांट कैन स्टिल अंडरगो फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डे। तो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा में नीचे आ जाए तो ये प्लांट्स क्या करता है, ये फिर भी फोटोसिंथेसिस को कंटिन्यू कर पाता है। नेक्स्ट इज ब्रॉड लीव्स। प्लांट्स यूजुअली लूज देयर लीव्स एट द ऑनसेट ऑफ फ्रीजिंग कंडीशन इन द फॉल। द लीव्स डू नॉट ग्रो अंटिल मोस्ट ऑफ द डेंजर ऑफ फ्रॉस्ट हैज़ पास्ट। अगर कोई पत्ता ब्रॉड लीव्स वाला है, मतलब अगर कोई गाछ ब्रॉड लीव्स वाला है, तो वो क्या करता है, जब स्नोफॉल होने का टाइम आता है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रॉस्टिंग या बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तब देखना पत्ता सब गिर जाता है। ठीक है। फिर वो मतलब गाछ ऐसे ही रह जाता है। फिर जब ये फ्रॉस्टिंग वेदर मतलब इतना ठंडा जब ख़त्म हो जाता है तब अगेन नया पत्ता निकल के आता है। ठीक है। एनिमल्स में क्या होता है, दीज एनिमल्स हैव थिक फर। जो फर होता है एनिमल्स का शरीर में, जो रुआ होता है वो काफ़ी बड़ा और घना होता है ताकि हीट ज़्यादा से ज़्यादा हीट कैप्चर कर पाए। ठीक है। दे ऑल्सो हैव इवॉल्व लार्ज फीट एंड हूव्स ऑन अदर टू फ्लो ओवर द थिक स्नो। उसका जो फीट होता है वो काफ़ी बड़ा बड़ा होता है ताकि स्नो से वो लोग आराम से स्नो में आराम से चल पाए। एनिमल्स आर अडाप्टेड टू हाइबरनेट ड्यूरिंग द कोल्डेस्ट मंथ। जब बहुत ठंडा होता है तब एनिमल्स क्या करते हैं, वो लोग सो जाता है, मतलब 6 मंथ्स या फिर 3-4 महीना ना वो लोग सो जाता है। तो वो जब बहुत कष्ट वाला ठंडा होता है तो वो लोग सो जाता है, हाइबरनेशन में चला जाता है। फिर जब ठंडा चला जाता है फिर वो लोग उठता है। One of the most amazing adaptation in the boreal forest animal is seen in the wood frog. This creature can actually survive by becoming frozen. It will often freeze for several weeks during the winter months with above 60% of its body fluid fully frozen. तो ये एक नया चीज़ है। बोरियल फॉरेस्ट में क्या होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, एक स्पीशीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं वुड फ्रॉग। ये क्या करता है, अपने आप को फ्रीज कर लेता है, मतलब उसका जो बॉडी फ्लूइड है ऑलमोस्ट 60% ब्लड या फिर जितना बॉडी फ्लूइड्स है वो फ्रोज़न कर लेता है, फ्रीज कर लेता है। और ये फ्रोज़न हालत में वो मतलब हफ्ता भर हफ्ता रह जाता है। फिर जब टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मलाइज करता है फिर वो अपने आप को नॉर्मल में वापस लाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज अडाप्टेशन फॉर ग्रासलैंड। ये तो सारा गया फॉरेस्ट अडाप्टेशंस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्रासलैंड में रहने के लिए क्या क्या अडाप्टेशन होता है। प्लांट में रूट में क्या होता है, ग्रासेस हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग रूट्स टू सपोर्ट देम इन विंडी कंडीशन एंड टू पेनिट्रेट द सॉइल टू फाइंड वाटर। Hence, these grasses are able to survive even in the dry season. Grasses may die in the driest season, but will start to bud and grow again when the conditions are favorable. क्या होता है, grasses का ना जो root होता है वो बहुत बड़ा होता है, मतलब बहुत नीचे तक जाता है। इसीलिए अगर बहुत गर्मी है और घास मर भी गया है, मतलब ऊपर का जो पत्ता है वो ड्राई भी हो गया है, जब टेम्परेचर नॉर्मल होगा, टेम्परेचर जब फेवरेबल होगा, वो रूट जो बचा हुआ है वो रूट से फिर से नया घास निकल के आता है। नेक्स्ट स्टेम में क्या मॉडिफिकेशन है, ग्रासेस हैव थिन एंड फ्लेक्सिबल स्टॉक सो दैट दे डू नॉट ब्रेक इन स्ट्रॉन्ग विंड। क्योंकि जो स्टॉक है मतलब डाली है घास का वो बहुत नरम होता है, तो जब विंड देता है तो वो फ्लेक्सिबल होता है, मतलब इस तरह का फ्लेक्सिबल होता है तो टूटेगा नहीं। अगर बहुत हार्ड होता तो टूट जाता है, जैसे कि लकड़ी टूट जाता है, पर अगर रस्सी कभी टूटता नहीं है ना, पर एक लकड़ी टूट सकता है। तो जस्ट लाइक दैट, तो प्लांट मतलब ग्रास का भी जो स्टेम होता है वो एकदम रस्सी जैसा फ्लेक्सिबल होता है, नरम होता है। नेक्स्ट इज लीव्स। द लीव्स ऑफ श्रब्स एंड ट्रीज आर रिड्यूस टू स्मॉलर साइज टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर। जो लीव्स होता है ये काफ़ी छोटा साइज का होता है ताकि वाटर लॉस सबसे मिनिमम हो। एनिमल
Predator, they have eyes on the front of the head to provide a focused vision. Lion and cheetah have sharp retractable claws. Predators मतलब जो शिकार करता है, शिकारी को हम लोग प्रीडेटर बोलते हैं। उसका जो आई विजन है वो बहुत स्ट्रांग है ताकि दूर से देख पाए, वो लोग को समझ में आ जाता है कि मेरा शिकार कहाँ पे है। अब जो शिकार है उसका क्या होता है, आईज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। उसका पहला तो जो शिकारी है उसका आँख एकदम सामने होता है हेड का, और जो जिसको शिकार किया जाता है मतलब छोटा वाला जो प्रे है उसका आँख दोनों साइड में होता है, तो जो कि मल्टीपल डायरेक्शन में देख सकता है कि उसको कहाँ से कोई अटैक कर रहा है कि नहीं। और जो शिकारी है उसका आँख एकदम सामने होता है एकदम, ताकि प्रॉपरली फोकस कर पाए अपना शिकार के ऊपर। सम एनिमल्स कैमोफ्लेज देमसेल्फ। कैमोफ्लेज तो बोला कि सिमिलर कलर ले लेता है एनवायरनमेंट के साथ। एनिमल्स अडैप्ट टू ड्राई कंडीशन इन ग्रासलैंड व्हेन वाटर इज स्केर्स बाय ईटिंग एट नाइट व्हेन द लीव्स हैव द मोस्ट वाटर इन देम। कुछ एनिमल्स ना रात में खाता है पत्ता, क्योंकि उस टाइम पे एक लीव्स में सबसे ज़्यादा मॉइस्चर होता है, तो तब अगर वो पत्ता खाता है तो उसका शरीर में वाटर जा रहा है, तो इसीलिए ड्राई वेदर में ये लोग इस तरह से ही सर्वाइव करते हैं कि रात में मॉइस्चर कंटेंट लीव्स को ये लोग खा पाए। ब्लैक राइनोसरस chew succulent leaves that have excess water in them। ब्लैक राइनोसरस क्या करता है, सक्यूलेंट लीव्स को खाता है। सक्यूलेंट लीव्स मतलब मोटा मोटा बिस्किट जैसा जो लीव्स होता है, जो कि कैक्टस या ऐसा कुछ जगह में पाया जाता है, मतलब वो सक्यूलेंट लीव्स को वो लोग ज़्यादा खाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर उसके अंदर, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को ले पाए अपने शरीर के अंदर में, ठीक है। एलिफेंट मेक वेल्स बाई डिगिंग इन टू द अर्थ। हाथी ज़मीन खोद के वेल्स बनाता है जहाँ से वो लोग वाटर खा पाए, और ज़्यादा एनिमल्स को भी हेल्प हो जाता है इससे। नेक्स्ट डेजर्ट में ना कैसा प्लांट लोग मॉडिफाइड होता है। डेजर्ट प्लांट को हम लोग ज़ेरोफाइट बोलते हैं, जो कि एकदम हार्श एंड ड्राई एनवायरनमेंट में सस्टेन कर पाए। इसका जो रूट होता है, इसका सैंडी सॉइल कैन नॉट होल्ड वाटर, सो द वाटर इज स्टोर्ड एट अ वेरी लो लेवल। तो प्लांट ग्रोइंग इन दिस रीजन हैव वेरी लॉन्ग रूट विच कैन पेनिट्रेट। तो यहाँ का जो सॉइल होता है ना, सॉइल में ज़्यादा वाटर रिटेंशन कैपेसिटी नहीं होता है, तो डेजर्ट का जो वाटर है वो एकदम लो लेवल में होता है। तो यहाँ का जो प्लांट है, ये सारा प्लांट में उसका जो रूट होता है वो बहुत लंबा होता है, ताकि नीचे से जाके वाटर को वो लोग ला पाए, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेम। स्टेम में क्या होता है, मेनी कैक्टी हैव fleshy stem that store water under thick waxy layer that helps to retain water। स्टेम में क्या होता है, एक वैक्सी सा लेयर होता है, मतलब मोम जैसा एक लेयर होता है जिससे वाटर लॉस सबसे कम होता है, वाटर को वो लोग कैप्चर करके रख पाता है। लीव्स तो पता ही है क्या होता है, लीव्स एकदम रिड्यूस होके कांटा जैसा थॉर्न हो जाता है, क्योंकि उसमें ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को वो लोग रिड्यूस कर पाता है, ठीक है। उसके वजह से ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर लॉस, एक टाइप का वाटर लॉस होता है ट्रांसपिरेशन तुम लोग पढ़े हो। अच्छा, एनिमल्स, कैमल्स क्या करता है, कैमल्स बहुत हैव लॉन्ग लेग्स टू स्टे अवे फ्रॉम द हीट। उसका पैर बहुत लंबा होता है, इसलिए पैर ज़मीन में लगता है, पर उसका जो शरीर होता है वो काफ़ी हाइट में होता है, ताकि हीट ज़मीन से ज़्यादा हीट उसके शरीर में ना लगे। दे कैन ड्रिंक अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट अ टाइम एंड कैन स्टे विदाउट वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड। वो लोग एक बार में बहुत सारा पानी पी सकता है, और वो पानी को वो लोग स्टोर करके रख देता है बहुत टाइम के लिए, मतलब बार बार उसको पानी पीने का ज़रूरत नहीं है। वो लोग में हम्प पाया जाता है, जो कि पीठ में है, वो हम्प गला में, वो हम्प में वो लोग वो पानी को स्टोर करता है, ठीक है। दे हैव अ हम्प। Rats and snake, they burrow under the sand during daytime to stay away from the heat. They restrict their movement during the day and hunt for prey during the night। जो rats, चूहा और snake होता है, ये क्या करता है, ये burrow करके ज़मीन के नीचे रहता है हीट में during the day time, ज़्यादा से ज़्यादा हीट से अपने आप को बचाने के लिए वो लोग ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के रह जाता है, फिर रात में निकल के वो अपना खाना शिकार जो भी करना है वो रात में करता है। अडाप्टेशन ऑफ माउंटेन प्लांट्स में क्या होता है, माउंटेन प्लांट्स में सेम चीज़ है, ट्री ग्रोज टॉल एंड मतलब जो प्लांट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा ग्रो करता है ताकि सनलाइट को ट्रैप कर पाए। जो लीव्स होता है वो स्मॉल और निडल शेप होता है ताकि स्नो उससे मतलब घसीट जाए। कॉनिकल शेप ट्रीज का जो शेप होता है वो भी कॉनिकल होता है ताकि वहाँ से भी पत्ता स्नो जो है वो आराम से नीचे स्लाइड कर जाए। और एनिमल्स में क्या होता है, उसका जो बॉडी का फर है वो काफ़ी थिक होता है। सम एनिमल्स हैव लॉन्ग हेयर ओवर देयर बॉडी ताकि ठंडा में उसको ज़्यादा ठंडा ना लगे।
और स्ट्रॉन्ग हूव्स ऑफ माउंटेन शीप गोट्स याक हेल्प देम टू वॉक ऑन द स्लोप। और एक चीज़ उसका जो पैर होता है देखना एक खूर रहता है, एकदम सख्त टाइप का वो लोग का फीट होता है, ताकि जब वो लोग चल रहे हैं तो ज़्यादा ठंडा पैर में भी ना लगे। अडाप्टेशन ऑफ पोलर रीजन, प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स लाइक बेरी, बियरबेरी, आर्टिक विलोज, उसके बाद आर्टिक पॉपी, ये सब पाया जाता है। प्लांट्स में क्या होता है, सिंस प्लांट्स नीड टू ब्रीथ फॉर देयर सर्वाइवल दे हैव अडाप्टेड बाय प्रोड्यूसिंग निडल लाइक लीव्स टू लेट द स्नो दैट फॉल्स ऑन देम टू स्लाइड ऑफ इजीली। दीज लीव्स आर वैक्सी टू अवॉइड द स्टिकिंग ऑफ स्नो ऑन देम। तो क्या होता है, इसका जो प्लांट का लीव होता है वो निडल लाइक होता है और मोम जैसा होता है, मतलब एक ऑयली लेयर होता है। उससे क्या होता है, स्नो उसमें स्टिक नहीं करता है, आराम से स्लाइड होकर गिर जाता है नीचे। कॉनिकल शेप ऑफ द ट्री प्रिवेंट स्नो फ्रॉम गेटिंग एक्यूमुलेटेड, ताकि स्नो ना जम जाए, इसीलिए कॉनिकल शेप होता है ट्री का। एंड दीज प्लांट्स ग्रो फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट सीजन एंड देन विदर अवे, मतलब एकदम 12 महीना नहीं रहता है, किच किच सीजन में होता है, फिर मर जाता है, फिर होता है, इस टाइप का होता है। Animals that have thick fur survive well in the polar habitat. Animals living in the habit need to compete for food, protect themselves from predator and breed. Polar bear, Arctic foxes, penguins, some body structure that helps to survive them in this habitat. Polar bears have thick layer, जो पता ही है, स्किन काफ़ी मोटा होता है और वेल इंसुलेटेड होता है, ताकि ओवर हीट भी ना हो जाए और ओवर ठंडा भी ना हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट जो है एक्वाटिक हैबिटेट किस तरह से होता है हम लोग देखेंगे। एक्वाटिक फ्रेश वाटर प्लांट को हम लोग हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। ये क्या होता है, वो जो प्लांट होता है ना, उसका पत्ता काफ़ी ब्रॉड होता है, जो कि पानी में फ्लोट करके रह पाता है, ठीक है। सम प्लांट्स आर सबमर्ज, कुछ प्लांट्स ऐसा होता है कि उसका जो स्टेम है काफ़ी सॉफ्ट होता है और सबमर्ज थोड़ा सा डूबा हुआ होता है। और कुछ प्लांट्स होता है जो फिक्स्ड होता है, जैसे कि लोटस और लिली। प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स दैट लिव इन वाटर आर अडैप्टेड टू हैव स्पेशल टिश्यूज दैट हेल्प्स देम टू टेक एंड डिसॉल्व। कुछ स्पेशल टिश्यूज अवेलेबल होता है जो कि डिसॉल्व गैस, मतलब पानी में जो ऑक्सीजन मिला हुआ है, डिसॉल्व ऑक्सीजन है, उसको ले पाए, इसीलिए कुछ स्पेशल टिश्यूज ये प्लांट लीव्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज फ्लोटिंग प्लांट्स आर अडैप्टेड टू एक्वाटिक हैबिटेट एज दे हैव पोअरली डेवलप्ड रूट्स और नो रूट्स टू अवॉइड गेटिंग डैमेज व्हेन फ्लोटिंग इन द वाटर करंट। सिंस ये लोग का रूट्स और ज़्यादा होता नहीं है, इसीलिए जब वाटर करंट में फ्लो करके जाता है तो वो रूट डैमेज होने का भी कोई चांस नहीं रहता है। स्टेम एंड रूट्स ऑफ सबमर्ज्ड प्लांट्स आर अडैप्टेड टू अलाउ ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एंड एयर टू रीच द रूट्स विच आर सबमर्ज्ड इन द सॉइल। अगर लीव सबमर्ज्ड है और थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा नीचे है, तो वो लोग क्या करता है, एक तो वाटर का भी सॉइल ले पाता है और दूसरा है कि एयर का भी जो वाटर का भी ऑक्सीजन ले पाता है और एयर का भी ऑक्सीजन ये लोग ले पाता है, ठीक है। एनिमल्स, अ स्मूथ स्ट्रीमलाइन बॉडी, फिश का जैसा बॉडी है, सामने मतलब पतला है, पीछे पतला है और मिडिल में ब्रॉड है। दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रीमलाइन बॉडी, जो कि फ्लोट करने में, स्विम और फ्लोटिंग के लिए सबसे बेटर बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है। एनिमल्स दैट डू नॉट हैव, अच्छा, वो लोग के पास गिल्स होता है, जो वो लोग पानी में सांस ले पाता है, इसीलिए देखना हर फिश में, ज़्यादातर फिश में गिल्स होता है। बट देयर आर सम एनिमल्स जो कि पानी में रहता है, पर वो लोग के पास गिल्स नहीं होता है। वो लोग क्या करता है, आर अडैप्टेड टू ब्रीथ यूजिंग ब्लो होल्स एज इन केस ऑफ डॉल्फिन्स। एक ब्लो होल्स रहता है, छेद रहता है, जहाँ से वो लोग ऊपर से सांस ले पाता है। वेब्ड फीट एंड फ्लिपर्स, एनिमल्स टू पेडल्स इजीली। वेब्ड फीट देखना, जो बतख होता है उसका जो उंगली नहीं होता है, इस तरह से जॉइंट होता है वेब्ड फीट, जिसको उससे तैरने में वो लोग को सबसे ज़्यादा हेल्प होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्लिमेलाइजेशन। एक्लिमेलाइजेशन मतलब द एडजस्टमेंट मेड बाय द बॉडी टू ओवरकम क्रॉनिक चेंजेस इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एक्लिमाइजेशन मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब तुम लोग अभी बहुत गर्मी में बैठे हो, अचानक से थोड़ा ठंडा में चले गए, मतलब काफ़ी ठंडा में चले गए, तो तुम्हारा बॉडी ना कुछ देर में अडॉप्ट कर जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, ये जो शॉर्ट पीरियड अडॉप्टेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्लिमाइजेशन, ठीक है। ओके, तो तुम लोग का ये जो चैप्टर 10 है दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड, एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर्स, ऑब्जेक्टिव सब कुछ मिल जाएगा। ओके, चलो, थैंक यू।